जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। आज तक जितना सारा कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन है उसमें से सुपर 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल पर Z का क्या कार्य होता है? क्या किसी कार्य को पूर्ण करना, विंडोज क्लोज करना, अंतिम क्रिया पूर्ववत करना या विंडो को जूम करना? तो अंतिम क्रिया पूर्ववत करना, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सभी पीवाईक्यू रिसेंट पीवाईक्यू है जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, यूजर द्वारा MS विंडोज डेस्कटॉप के अतिरिक्त क्षेत्र में राइट क्लिक करने पर क्या होता है? क्या ऑप्शन ए टास्क मैनेजर ओपन होता है, यह ऑप्शन बी फाइल एक्सप्लोरर लॉन्च होता है, यह ऑप्शन सी स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले होता है, या ऑप्शन डी व्यू एंड डिस्प्ले सेटिंग वाला एक कॉन्स्टेंट मेन्यू ओपन होता है। तो डी इज द राइट आंसर, व्यू एंड डिस्प्ले सेटिंग ओपन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम पर खराब फाइल प्रबंधन अभ्यास माना जाता है? तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, असंबद्ध और बिखरे हुए फोल्डरों में अस्थायी फाइलें सेव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मल्टीटास्किंग के दौरान Alt+ टैब उपयोग करने पर जो होता है उसका सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? यह अंतिम उपयोग के क्रम में खुले एप्लीकेशनों के माध्यम से आवर्तन करता है, या यह टास्क मैनेजर ओपन करता है, या यह एक्टिव विंडो को क्लोज करता है, या कंप्यूटर को लॉक करता है? तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यह अंतिम उपयोग के क्रम में खुले एप्लीकेशनों के माध्यम से आवर्तन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ASCII का क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये नहीं हो सकता, ये एडवांस ये भी नहीं होगा, एक्सिलरी ये भी नहीं। हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डी इज द राइट आंसर। देखिए वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए बार बार हर एग्जाम में पूछा गया है, मतलब हर शिफ्टों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ASCII का तात्पर्य यहाँ भी पूछा है, फिर ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया अगले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आया है। ये 29/8 को आया था और ये 21/8 को आया था। तो यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार जरूर पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट होने के 80% चांसेस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, अर्थात कंप्यूटर ऑफ होने पर इसका कंटेंट हट जाता है? क्या वह हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, रोम है या रैम है? तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर, रोम। रोम से जो होता है वह कंप्यूटर ऑफ होने पर कंटेंट हट जाता है, लेकिन रैम से कभी नहीं हटता है, रोम से हट जाता है। यहाँ उल्टा लिख दिया, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाएं माउस बटन का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है? क्या ऑप्शन ए फाइल सिलेक्ट करना, एप्पल के स्क्रीन पर बाएं माउस बटन का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है? क्या ऑप्शन ए फाइल सिलेक्ट करना, F1 प्रेस करके नया नाम टाइप करना और इंटर दबाना? क्या ऑप्शन बी क्लिक करना, फाइल ट्रैक करना, इसे पॉपअप विंडो पर रीनेम करना? क्या सी होगा फाइल नाम पर डबल क्लिक करना, नया नाम टाइप करना और यस दबाना? या फाइल सिलेक्ट करना, F2 प्रेस करना, नाम पर एक बार क्लिक करना, नया नाम टाइप करना, इंटर दबाना? ये हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विंडोज में किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट के रूप में किस कीबोर्ड का बटन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F2 या ऑप्शन डी यस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, F2 प्रेस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा रैम और रोम के बीच सही अंतर का वर्णन करता है? क्या ऑप्शन ए रोम का उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है? या ऑप्शन बी जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो रैम अपना कंटेंट खो देता है जबकि रोम अपना डेटा बरकरार रखता है? तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ सी देखिए क्या कह रहा है, रैम अस्थायी मेमोरी है, गलत बात। और रोम तार्किक संचालन, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप कट और पेस्ट विधि का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करने का सही वर्णन करता है? क्या ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन डी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें एडिट पर जाएं, कट करें, कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करें, नई लोकेशन पर जाएं, एडिट करें, पेस्ट करें, कंट्रोल प्लस वी दबाकर। ये हमारा सी इज द राइट आंसर होगा। स्टेप कट और पेस्ट विधि का उपयोग ऑप्शन सी में दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए चरणों का सही क्रम चुनें। क्या ऑप्शन ए फाइल एक्सप्लोरर ओपन करें, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर पर जाएं? या ऑप्शन बी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर पर जाएं? या ऑप्शन सी टास्क बार पर राइट क्लिक करें, फोल्डर सेलेक्ट करें, इंटर दबाएं? या ऑप्शन डी स्टार्ट पर क्लिक करें, सेटिंग पर जाएं, न्यू फोल्डर पर जाएं? तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। हमको कहाँ जाना होता है? हमको डेस्कटॉप पर जाना, डेस्कटॉप पर क्लिक करना होता है, न्यू फोल्डर पर आ जाएंगे आप। तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पर। कंप्यूटर नेटवर्किंग में संक्षिप्त रूप मैन का क्या अर्थ होता है? मीडियम एक्सेस नेटवर्क, या मोबाइल एरिया नेटवर्क, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या मैन एक्सेस नोड? तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की विशेषता है? ऑप्शन ए यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ऑप्शन बी यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से रखती है। या ऑप्शन सी यह एक द्वितीयक मेमोरी से धीमी होती है। या ऑप्शन डी इसका उपयोग फाइल की बड़ा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। यह प्रोसेसिंग के दौरान त्वरित एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा यूजर को माउस का उपयोग करके फाइल डिलीट करने की सुविधा देता है? ऑप्शन ए विंडो को मिनिमाइज करना, ऑप्शन बी फाइल पर लेफ्ट क्लिक करना, या ऑप्शन डी
इसे रिसाइकल बिन तक खींच कर लाना, या ऑप्शन डी फाइल को कॉपी करना। तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा, इसे रिसाइकल तक बिन तक खींच कर लाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोई यूजर विंडोज पर एक फोल्डर के में कई फाइलों का नाम बदलना चाहता है, तो इसे कैसे करेगा? करने का सही तरीका क्या होगा? क्या फाइलों को किसी अन्य फोल्डर में खींच कर लाएं, उनका नाम बदलें, या ऑप्शन बी प्रत्येक फाइल को ओपन करें और उसका नाम सेव करें, या ऑप्शन सी सभी फाइलों के नाम बदलने के लिए Ctrl+Alt+R दबाएं, या सभी फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करें, रीनेम करें, बेस नाम टाइटल टाइप करें। तो हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। सभी फाइलों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके रीनेम करें और बेस नाम टाइप करें। तो टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के मुख्य उपतंत्र हैं? क्या ऑप्शन ए नियंत्रण यूनिट, अंकीय यूनिट या लॉजिक यूनिट, या ऑप्शन बी अंकीय यूनिट, मेमोरी यूनिट या आउटपुट यूनिट, या ऑप्शन सी लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट और स्टोरेज, या ऑप्शन डी अंकीय यूनिट, ग्राफिक्स यूनिट और नियंत्रण बस। तो इसका आंसर ए होगा। ए इज द राइट आंसर, नियंत्रण यूनिट, अंकीय यूनिट और लॉजिक यूनिट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का क्या कार्य होता है? क्या यह अस्थायी फाइलों को क्लीन करना, नए यूजर अकाउंट बनाना, सॉफ्टवेयर अपडेट कर इंस्टॉल करना, या ओएस और हार्डवेयर के बीच संचार मैनेजर करना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ओएस और हार्डवेयर के बीच संचार मैनेज करना। स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन। विंडोज़ का कौन सा फीचर किसी बड़े फोल्डरों में किसी विशिष्ट फाइल को त्वरित लोकेट करने में सहायता करता है? क्या ऑप्शन ए राइट क्लिक डिलीट करें, या ऑप्शन बी टास्क मैनेजर, या ऑप्शन सी फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स, या कंट्रोल पैनल? तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, फाइल एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस विंडोज़ का कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड, थीम और स्क्रीन सेवर सेटिंग को पर्सनलाइज करने की सुविधा देता है? क्या ये ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन सेटिंग, ऑप्शन बी डिवाइस मैनेजर, ऑप्शन सी डिस्क मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी टास्क शेड्यूलर? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पर्सनलाइजेशन सेटिंग। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। L+F4 शॉर्टकट का क्या कार्य है? क्या यह डॉक्यूमेंट सेव करता है, या करंट विंडो या एप्लीकेशन क्लोज करना, या ब्राउज रिफ्रेश करना, या नई विंडो ओपन करना? तो करंट विंडो या एप्लीकेशन को क्लोज करना L+F4 का शॉर्टकट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज में फाइलों को ऑर्गेनाइज करने का सर्वोत्तम तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या ऑप्शन ए सभी फाइलों को डेस्कटॉप पर स्टोर करना, या अलग अलग प्रकार की फाइलों को अलग अलग फोल्डर बनाना, या सभी फाइलों का नाम यादृच्छिक संख्या में बदलना, या अलग अलग विषयों वाली फाइलों को एक फोल्डर में रखना? तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा, अलग अलग प्रकार की फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करने के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे इसमें से? तो सेटिंग पर्सनलाइजेशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप विंडोज में किसी विंडो के कोने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप विंडोज में किसी विंडो के कोने या बॉर्डर का उपयोग करके
उसे रिसाइज कैसे कर सकते हैं। तो इसे हम माउस पॉइंटर को किसी बॉर्डर के कोने पर तब तक रखें जब तक कि वह दो सिर वाला तीर न बन जाए, फिर ड्रैग करें। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इसका निर्देशों और डेटा के प्रवाह को निर्देशित करना, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एमएस विंडोज में किसी फाइल को अस्थायी रूप से कैसे डिलीट कर सकते हैं जिससे वह रिसाइकल बिन में न आ जाए। तो इसका आंसर होगा सी। फाइल पर राइट क्लिक करें, शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करें। सी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर हमारा लास्ट चरणों में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के दो मुख्य घटकों और उनके कार्यों को परिशुद्ध रूप से निरूपित करता है। तो इसका एएलयू और सीयू की गणना सभी कंप्यूटर संक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हमारा ए डी इज द राइट आंसर। चलिए 58 नंबर, विंडोज में स्क्रीन रिजोल्यूशन समायोजित करने या डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलने के लिए यूजर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा। तो सेटिंग्स का इस्तेमाल करता है, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर कंट्रोल यूनिट की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। चलिए 59 और 60। चलिए दो क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये पहला देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर कंट्रोल यूनिट की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। तो क्या ऑप्शन ए सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, या ऑप्शन बी यूजर को प्रोसेस आउटपुट डिस्प्ले करता है, या ऑप्शन सी प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर होगा, या कंप्यूटर के सभी घटकों की गतिविधियों को निर्देशित और समन्वित करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंडोज 7 में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या है। क्या यह नया सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, या सिस्टम BIOS प्रदर्शित करना, या ओपन प्रोग्राम देखना, उन तक त्वरित एक्सेस देना, या कंप्यूटर शट डाउन करना। तो हमारे यहाँ से ओपन प्रोग्राम देखना, उन तक त्वरित एक्सेस देना।